In this session, we will discuss about new labor codes. Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3 for prelims and for mains. Why news? Government notifies four new labor code that replace 29 fragmented laws, some of them dating back to 1930s. Recently, Government of India ने फोर न्यू लेबर कोड नोटिफाई किए हैं जिनके लिए 29 फ्रेगमेंटेड लॉ को रिप्लेस किया गया है जो कि 1930 डिकेड ओल्ड थे. Four new labor code, number one, code on wage 2019, number two, industrial relation code 2020, number three, social security code 2020, and number four, occupational safety, health and working conditions code 2020. Workers' rights in India are protected by a framework of constitutional provisions and various labor laws that are being consolidated into four major codes to improve workers' welfare and simplify compliance. वर्कर के वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए एंड कंप्लाइंस को सिंपलीफाई करने के लिए इंडिया के अंदर जितने भी लेबर लॉ थे उन्हें फोर मेजर कोड्स के अंदर कंसोलिडेट किया गया है कि राइट्स ऑफ वर्कर्स इंक्लूड इनटू फोर मेजर कोड. इन मेजर कोड के अंदर वर्कर्स के लिए कौन कौन से राइट गिवन किए गए हैं. मिनिमम वेज राइट, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म ट्रेड यूनियंस. की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू वर्कर्स से रिलेटेड की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क क्या है. कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेबर इज a subject of concurrent list and therefore both the central and the state government can enact legislation. Judicial interpretation. Supreme Court stated that equal pay for equal work is not defined in the Constitution of India. It is a goal which is to be achieved through Article 14, 16 and 39 of the Constitution of India. Article 14, equality before the law or equal protection of law within the territory of India. Article 16, right of equal opportunity in the matter of public employment. Article 39C, economic system should not result in the concentration of wealth and means of production to the detriment of the entire society. The four labor codes. These are a significant reform to simplify and consolidate 29 existing central level laws to provide better protection and a coherent framework. Number one, Code on Wages 2019 guarantees minimum wage, timely payment, and equal pay for equal work for all workers, organized or unorganized. कोड ऑन वेज 2019 के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं मिनिमम वेज से रिलेटेड, टाइमली पेमेंट से रिलेटेड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क से रिलेटेड. नंबर टू, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020. इट फोकस ऑन मैनेजिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग को मैनेज करने के लिए कुछ प्रोविजन किए गए हैं. नंबर थ्री, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एम्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट टू द वर्कर्स. वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इसके अंडर कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं. नंबर फोर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020. इट मैंडेट सेफ्टी प्रोटोकॉल, हेल्थ स्टैंडर्ड एंड रेगुलेट वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर को रेगुलेट करने के लिए, हेल्थ स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल को मैंडेट करने के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं. स्पेसिफिक वर्कर राइट एंड रिलेटेड लॉज. ये फोर कोड से पहले के लॉज हैं. राइट टू फेयर वेजेस, द पेमेंट ऑफ वेजेस एट 1936 एंड मिनिमम वेजेस एट 1948 इंश्योर टाइमली वेज पेमेंट एंड एस्टेब्लिश मिनिमम वेज रेट फॉर द वर्कर्स. इंडिया में वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज रेट यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है और टाइमली पेमेंट से रिलेटेड भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं, स्पेशली पेमेंट ऑफ वेजेस एट 1936 एंड मिनिमम वेजेस एट 1948 के अंदर. हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी. हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी का राइट भी लोगों को मिला हुआ है. द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एट 1948 एंड द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एट 1952 प्रोवाइड हेल्थ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट. वर्किंग कंडीशंस. The Factory Act 1948 regulates safety, health, working hours and leave policies in the factory. Industrial harmony. The Industrial Dispute Act 1947 govern the resolution of industrial dispute between employees and employers. Right to organize. The Trade Union Act 1926 allow workers to form trade unions. Protection against sexual harassment. The Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 protect women from harassment at workplace. वर्क प्लेस पर वुमेन को हरासमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में
सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है 2013 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस